मित्रों, उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के सिंहासन को जब राजा भोज ने पा लिया तो वे उस पर आरूढ़ होने के लिए आगे बढ़े। तभी सिंहासन में स्थित 32 पुतलियों में से एक पुतली ने ऐसा क्या कहा जिसे राजा भोज पूरा नहीं कर सके। आगे की कहानी जानने के लिए हमारी इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। सब्सक्राइब कमेंट करके बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं रणबीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, पहली पुतली ने कहा, हे राजा भोज, मेरा नाम रत्न मंजरी है। मैं इसलिए हंसी थी कि आप में सभी गुण विद्यमान हैं, लेकिन आप राजा विक्रमादित्य की बराबरी कभी नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ, जिसे सुनकर आप स्वयं निर्णय करें कि आप इस सिंहासन पर बैठने की योग्य है अथवा नहीं। इतना कहकर उस पुतली ने कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के अम्बावती राज्य पर गंधर्व सेन का शासन हुआ करता था। गंधर्व सेन वर्ण व्यवस्था में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे। अतः उन्होंने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए। उनकी ब्राह्मण वर्ण की पत्नी से ब्रह्मरीत नामक पुत्र पैदा हुआ। क्षत्रिय वर्ण की पत्नी ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें बड़े पुत्र का नाम था शंख, उससे छोटे का नाम विक्रमादित्य तथा सबसे छोटे बेटे का नाम भर्तरी था। वैश्य वर्ण की पत्नी से चंद्र नामक पुत्र तथा शूद्र वर्ण की पत्नी से धन्वंतरी नामक पुत्र पैदा हुआ। ब्रह्मरीत के युवा होने पर राजा गंधर्व सेन ने उसे राज्य का दीवान बना दिया। उस समय राज्य में चारों ओर अशांति फैली हुई थी, जिसके कारण ब्रह्मरीत राज्य का काम ज्यादा दिन तक न संभाल सका। एक दिन वह राज्य छोड़कर अन्यत्र चला गया। इधर उधर भटकते रहने के बाद वह धारा नगरी पहुंचा, जहां उसके पूर्वज राज किया करते थे। उसने वहां किसी तरह जोड़ तोड़ करके दरबार में ऊंचा स्थान पा लिया। फिर उसने वहां के राजा की हत्या करके सत्ता हत्या ली। कुछ वर्षों के बाद उसके मन में उज्जैन नगरी लौटने का विचार आया, लेकिन उज्जैन पहुंचते ही उसकी मृत्यु हो गई। उधर राजा की क्षत्रिय वर्ण की पत्नी से उत्पन्न शंख इस बात के लिए सदैव सशंकित रहा करता था कि उससे छोटे भाई विक्रमादित्य पर उसके पिता गंधर्व सेन की अधिक कृपा दृष्टि है, कहीं वह उसे अपना उत्तराधिकारी न बना दे। अतः एक दिन उसने सोते समय अपने पिता की हत्या कर दी और स्वयं को अम्बावती का राजा घोषित कर दिया। अपने पिता की हत्या की खबर पाकर उससे छोटे 4 भाई विक्रम, भर्तरी, चंद्र और धन्वंतरी तुरंत ही राज से भाग निकले। मगर शंख ने पीछा करवाकर अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अपने से छोटे भाई विक्रमादित्य को वह तलाश नहीं कर पाया, क्योंकि वह जंगल की ओर निकल गया था। शंख राजा तो बन गया, लेकिन विक्रमादित्य किसी पड़ोसी राज्य के राजा से मदद लेकर मेरे राज्य पर आक्रमण कर अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कोशिश न करे। इस चिंता के कारण उसकी रातों की नींद गायब हो गई। उसने अपने राज्य के सभी विद्वान ज्योतिषियों को बुलाकर उनसे प्रश्न पूछा, आप लोग गणना करके यह बताएं कि इस समय विक्रमादित्य किस स्थिति में है। ज्योतिषी ने आपस में सलाह मशवरा करके निर्णय बताया, राजन, वह जीवित है, उसके भाग्य में राजयोग है, वह राज प्राप्त कर यशस्वी सम्राट बनेगा। उसका यश बहुत दूर दूर तक फैलेगा और इतिहास में उसका नाम भी अमर हो जाएगा। यह सुनकर शंख और भी अधिक चिंतित हो गया। उसने ज्योतिषियों को भरपूर दान दक्षिणा देकर विदा किया और अपने दरबारियों से विचार विमर्श करने लगा। सबने उसे एक ही सलाह दी कि समय रहते विक्रमादित्य को तलाश करके उसकी हत्या करवा दी जाए। शंख ने विक्रमादित्य को तलाश करने के लिए अपने गुप्तचरों का जाल बिछा दिया। अंततः उन्हें विक्रमादित्य का पता चल ही गया। वह एक घने जंगल में एक सरोवर के तट पर कुटिया बनाकर रह रहा था, जहां वह कंदमूल खाकर और कठोर तपस्या करके अपना गुजारा कर रहा था। जब गुप्तचरों ने शंख को यह सूचना दी तो उसने विक्रमादित्य की हत्या करने की योजना बनाई। उसने एक तांत्रिक को भी अपनी इस योजना में शामिल कर लिया। तांत्रिक को काली का भक्त बनाकर विक्रमादित्य के पास भेजा। तांत्रिक विक्रमादित्य के पास पहुंचा और उसे काली की साधना के लिए तैयार कर लिया। वह विक्रमादित्य को काली के मंदिर में ले गया
और उसे देवी की मूर्ति के सामने सिर झुकाने को कहा। विक्रम को, जो इतने दिनों में योग साधना सीख चुका था, खतरे का एहसास होने लगा। उसने उस तांत्रिक को पहले खुद सिर झुकाने की विधि बताने के लिए कहा। तांत्रिक ने जैसे ही सिर झुकाया, विक्रमादित्य ने बड़े चतुराई के साथ अपने स्थान से हट गया और एक मंदिर के कोने में जा छिपा। शंख विक्रमादित्य की इस चालाकी को समझ न पाया। वह तुरंत ही तलवार लेकर झपटा और सिर झुकाए हुए तांत्रिक को विक्रमादित्य समझकर उसका वध कर दिया। इधर विक्रमादित्य ने एकदम से छलांग लगाकर शंख के हाथ से तलवार छीनकर उस तलवार से उसका ही वध कर डाला। फिर वह शंख का कटा हुआ सिर लेकर राजमहल में आया तो उसका रौद्र रूप देखकर शंख के समर्थकों में भगदड़ मच गई, लेकिन प्रजा उसकी जय जयकार कर रही थी। इस प्रकार विक्रमादित्य ने अपने पिता की हत्या का बदला लेकर राज्य वापस ले लिया। राजा भोज, विक्रमादित्य ने यही सिंहासन जिस पर तुम बैठना चाहते हो कैसे प्राप्त किया, इस बारे में भी सुनो। एक दिन की बात है कि राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हुए थे। उन्हें एक हिरन दिखाई दिया। हिरन का पीछा करते करते वे अपने सैनिकों से बिछुड़कर बहुत दूर निकल गए, लेकिन हिरन उनके हाथ नहीं आया। राजा रास्ता भटक गए। वहाँ रास्ते की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे कि दूर से चमकता हुआ एक शानदार महल दिखाई दिया। उसे देखकर उनके मन में ख्याल आया कि ऐसा महल तो उनका भी होना चाहिए। चलते चलते वे उस महल तक जा पहुँचे। वह महल लूत वर्ण का था। उसने राजा विक्रमादित्य का बहुत आदर सत्कार किया और बताया कि यह राज्य राजा बाहुबल का है। मैं राजा बाहुबल का दीवान हूँ। लूत वर्ण ने विक्रमादित्य से कहा, आप यशस्वी राजा बनेंगे, लेकिन इसके लिए यह आवश्यक है कि राजा बाहुबल आपका राज तिलक करें। दीवान लूत वर्ण के कहने पर विक्रमादित्य राजा बाहुबल से मिलने गए। राजा बाहुबल ने विक्रमादित्य को अपना अतिथि बनाकर बहुत आदर सत्कार किया। दीवान लूत वर्ण ने अपने राजा बाहुबल की प्रशंसा करते हुए विक्रमादित्य को बताया कि बाहुबल दानी ही नहीं बल्कि महादानी है। आप अच्छा सा अवसर पाकर उनसे यह चमत्कारी सिंहासन मांग लो जो भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें भेंट में दिया था। यह सिंहासन आपको चक्रवर्ती सम्राट बना देगा। राजा बाहुबल ने तिलक कर विक्रमादित्य को चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। विदा होते समय प्रसन्न होकर जब राजा बाहुबल ने कुछ मांगने को कहा तो विक्रमादित्य ने लूत वर्ण द्वारा बताया गया राज सिंहासन मांग लिया। राजा विक्रमादित्य के कहने पर बाहुबल ने उन्हें उस सिंहासन का सच्चा अधिकारी समझकर उसे देने में कोई भी संकोच नहीं किया। उनके सिंहासन सहित अपने राज्य सम्मान पूर्वक विदा किया। उस अद्भुत सिंहासन को लेकर जब राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में पहुंचे तो जनता उसे देखने के लिए उमड़ पड़ी। राज सिंहासन की चर्चा बहुत दूर दूर तक फैल गई। बड़े बड़े राजा महाराजा राजा विक्रमादित्य को बधाई देने के लिए पहुंचने लगे। उसके बाद राजा विक्रमादित्य ने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें 1.25 लाख कन्याएं और इतनी ही गायें दान में दी। साथ ही 1 वर्ष तक निरंतर पुराणों की कथाएं सुनी। इस महायज्ञ को इस प्रकार पूर्ण किया कि पूरा विश्व में उनका गुणगान होने लगा। इतनी कथा सुनकर पुतली रत्न मंजरी ने राजा भोज से पूछा, अब बताओ राजा भोज, क्या तुमने अपने पराक्रम से राज सिंहासन हासिल किया है? क्या बाहुबल जैसे राजा ने तुम्हारा राज तिलक किया है? क्या तुमने कोई ऐसा अनुष्ठान किया? यदि नहीं किया तो फिर इस सिंहासन से दूर ही रहो। इस पर केवल वही बैठ सकता है जो राजा विक्रमादित्य जैसा प्रतापी, यशस्वी, न्यायप्रिय और प्रजापालक होगा। इतना कहकर सामने खड़ी हुई पुतली रत्न मंजरी पीछे हटकर अपने स्थान पर जाकर सिंहासन में समा गई। जय श्री कृष्ण।